यह देख करके दुख भी हमें होता है जिस रात से मैं आता हूँ कि हमारे बिहार से पेरिस ओलंपिक में एक भी खिलाड़ी नहीं है महोदय। मेरा आपसे एक विनती है, हमारी एक बेटी है, वो बिहार में एमएलए है, उसका नाम श्रेयसी सिंह है और वो ट्रैप शूटिंग में पेरिस में ओलंपिक्स के खेलों में जा रही है। यह मेरे राज्य में खेलों की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। कहाँ पर कमी है? स्टेडियम का निर्माण सब जगह पे हो रही है। हाल ही में बिहार के एक स्टेडियम की तस्वीर वायरल हुई क्योंकि स्टेडियम बहुत ही खराब स्थिति में था। तो ये बातें सिर्फ बिहार की ही नहीं है महोदय, तो उसका आप संशोधन कर लीजिए। आप भूल गए। और हमारी बेटी है वो, दिग्विजय सिंह इस सांसद हुआ करते हैं, उनकी बेटी है, ट्रैप शूटिंग में एमएलए है वो, और वो एमएलए हमारे यहाँ जा रही है, तो थोड़ा संशोधन कर लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिएगा तो ठीक। ये अमूमन सभी जगह है। हमें पूरे देश में खेल के मैदानों, स्टेडियमों और प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव करने की आवश्यकता है महोदय। ठीक ठाक रहेगा इसका, लेकिन इतना चलता है राजनीति में, कोई बात नहीं। सब हम लोग थोड़ा सीनियर हैं, आप आए हैं तो हम लोग गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सब इतना थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो दिग्विजय से अब आप लोग कहते हैं कि मेरिट, तो हमारे सामने एक टोपी पहन के व्यक्ति बैठे हैं। आपने हमें ओलंपिक पर चर्चा के विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, सबसे पहले मैं पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और महोदय, यह खिलाड़ियों एवं देश के लिए महत्वपूर्ण क्षण है और हम उनका पुरजोर समर्थन करते हैं। और हम आशा और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हमारे खिलाड़ी देश के लिए अनेकों मेडल लेकर के यहाँ पर आएंगे। महोदय, हम एक दो बातों का जिक्र यहाँ पर करना चाहेंगे। बहुत दुख के साथ हम कहना चाहते हैं कि जो बच्चे बच्चियाँ हमारे देश के लिए मेडल लाने का काम करती हैं और उन्हें अपने ही देश में इंसाफ पाने के लिए रोड पर बैठना पड़ता है और उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे देश को लज्जित होना पड़ता है। महोदय, खेलो इंडिया के तहत 1047 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है। खेलो इंडिया के माध्यम से हम कहना चाहेंगे सरकार को और माननीय मंत्री जी से कि जब खेलो इंडिया की बात आ रही है तो ये खेलो इंडिया का बजट देश के सभी पंचायतों में जाना चाहिए। सभी जगह पर खेल के प्रति केंद्र सरकार का वहाँ पर योगदान हो ताकि हमारे सुदूर इलाके से, गांव से भी बच्चे बच्चियाँ अपने प्रतिभा को जो गांव में दब के रह जाती है उसे राज्य और देश में दिखाने का अवसर प्रदान हो। एक बात और हम कहना चाहेंगे महोदय, अभी जैसा कि आदरणीय संजय जायसवाल जी ने बताया कि ओलंपिक के होस्ट के लिए अहमदाबाद में सर्वे कराई जा रही है। हमारा एक आग्रह होगा कि हम पिछड़े राज्य बिहार से आते हैं और इंटरनेशनल पैलेस जगह है वो, जहाँ पर राजगीर में स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है और वहीं पर बगल में बोध गया है जहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है, मगध यूनिवर्सिटी बड़ा कैंपस है और खेल का मैदान भी वहाँ पर है। अगर वैसे जगह पर भी अगर केंद्र सरकार अगर ओलंपिक होस्ट के लिए अगर चयन करे तो मैं समझता हूँ कि पिछड़े राज्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात महोदय, यह देख करके दुख भी हमें होता है जिस रात से मैं आता हूँ
कि हमारे बिहार से पेरिस ओलंपिक में एक भी खिलाड़ी नहीं है महोदय। यह मेरे राज्य में खेलों की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। कहाँ पर कमी है? स्टेडियम का निर्माण सब जगह पे हो रही है। हाल ही में बिहार के एक स्टेडियम की तस्वीर वायरल हुई क्योंकि स्टेडियम बहुत ही खराब स्थिति में था। तो ये बातें सिर्फ बिहार की ही नहीं है महोदय, ये अमूमन सभी जगह है। हमें पूरे देश में खेल के मैदानों, स्टेडियमों और प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव करने की आवश्यकता है महोदय। प्रशिक्षण, हमें अनुभवी प्रशिक्षकों और कोचों की नियुक्ति करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण विधियों में निवेश करने की आवश्यकता है। हमें स्कूलों और समुदायों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, पंचायतों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है महोदय। इसलिए हमारी आग्रह होगी कि केंद्र सरकार खेलो इंडिया के तहत जो बजट लाई है वो बजट देश के सूबे पंचायत में जाए और देश के पंचायत में देकर और खास करके वहाँ पर महिलाओं को इसमें भागीदारी अधिक दी जाए। हम इन्हीं बातों के साथ आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजीव प्रताप रूडी। महोदय, मेरा आपसे एक विनती है। हमारी एक बेटी है, वो बिहार में एमएलए है, उसका नाम श्रेयसी सिंह है और वो ट्रैप शूटिंग में पेरिस में ओलंपिक्स के खेलों में जा रही है। तो उसका आप संशोधन कर लीजिए, आप भूल गए। और हमारी बेटी है वो, दिग्विजय सिंह इस सांसद हुआ करते हैं, उनकी बेटी है, ट्रैप शूटिंग में एमएलए है वो, और वो एमएलए हमारे यहाँ जा रही है। तो थोड़ा संशोधन कर लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिएगा तो ठीक ठाक रहेगा इसका। वेरी गुड। लेकिन इतना चलता है राजनीति में, कोई बात नहीं। ये सब हम लोग थोड़ा सीनियर हैं, आप आए हैं तो हम लोग गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ठीक है, सब इतना मतलब थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो दिग्विजय से अब आप लोग कहते हैं कि मेरिट, तो हमारे सामने एक टोपी पहन के व्यक्ति बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं है हाउस में। इस सदन में भी तो ओलंपियन बैठा हुआ है, प्रसून बनर्जी साहब बैठे हुए हैं, ये भी ओलंपिक्स के खिलाड़ी हैं, बधाई देना चाहिए इनको। इनके साथ असलम शेर खान, नहीं याद होगा, असलम शेर खान जो मंत्री भी रहे, हॉकी में हमारे ओलंपियन रहे हैं। पीटी उषा हमारे बीच में आई, एथलेटिक्स में ओलंपियन रही हैं। हमारे बीच में डॉक्टर करनी सिंह 1952 से 1977 तक रहे, बीकानेर से। अरे साहब आप तो यही है मेरा, बीकानेर से हमारे 6 बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किए हैं। ऐसा दारा सिंह कौन नहीं पहचानता, रेसलिंग में 1960 में। हमारे बीच में राज्यवर्धन, जो कल तक हमारे मंत्री थे भारत सरकार में, आज बड़े अच्छे सरकार में वहाँ जयपुर में हैं, अच्छी सरकार में वो मंत्री हैं वहाँ, वो भी ओलंपियन रहे, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। हमारे में नेताओं में हुनर का अभाव कहाँ है? लेकिन हम कई बार छोटी राजनीति, अभी तो 5 साल अगले चुनाव तक है, थोड़ी बड़ी राजनीति करके इस देश को अगले ओलंपिक्स में हम लोग आगे लेके चले। ललन बाबू बिहार के बारे में सोच ही रहे सामने बैठ के, दिलीप तिर्की हम सब भूल गए होंगे, 1996, 2000 में अटलांटा में, 2000 में और 2004 में एथेंस में। ये सब लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने, अब कई बार राजनीतिक रूप से विश्लेषण किया जाए, आप आरोप लगा देते हो कि भाई दौड़ते क्यों नहीं हो, आप ओलंपिक्स में बहुत आगे क्यों नहीं। भाई 40-50 साल तो तुमने मेरे पैर पर तो वो जंजीर बांध के रखा हुआ। अब हमने खोला है 10 साल में, दौड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, तेज गति से हम लोग। प्लीज कंक्लूड द स्पीच। आज तो पहला ही दिन है श्रीमान, 5 साल खींचना है। और अब मेरा मान्यवर आपसे अनुरोध है कि बाएं दाएं मत सुनिए, आप सीधे हम लोग की बात सुनिए। तो बाएं दाएं सुनने से गड़बड़ हो जाता है महाराज। महोदय ध्यान दीजिए, तो बस खत्म कर देते हैं। अब तो
अब तो थोड़ा ही समय अभी शुरू हुआ, अभी तो 5 साल काटना है महोदय, तो थोड़ा थोड़ा करके तो इंट्रोडक्शन तो होने दीजिए। तो अधिक नहीं समय लेना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय। मैं कहूँगा ये सदन अपने आप में एक ऐसा सदन है जहाँ हम सब लोग बहुत मेहनत के बाद, बहुत ईश्वर की कृपा होती है, असीम कृपा होती है, जनता की कृपा होती है, हम सब आगे आके बैठते हैं। लगभग 250 पौने 300 ऐसे सदस्य थे जो हमारे साथ बैठते थे, क्योंकि राजनीति महोदय इसलिए बोलना जरूरी है कि बाकी सब चीज़ों में फेयरवेल होता है। अफसर रिटायर करते हैं तो फेयरवेल होता है, आप टीचर रिटायर करते हैं तो फेयरवेल होता है। पॉलिटिक्स ऐसा जगह है जहां यहाँ हारे आप, दोबारा आपका दर्शन नहीं हो पाएगा, आपका फेयरवेल नहीं होता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो हार के चले गए, जो कल तक आगे बैठते थे, जो वहाँ माननीय सांसद वरिष्ठ लोग थे, वो हार के चले गए। यहाँ किसी का फेयरवेल नहीं होता है। तो जिस सदन में महोदय फेयरवेल नहीं होता है, उसमें कम से कम बोलने की पूरी अनुमति तो दे के रखिए। हाँ, अब माइग्रेशन थोड़ा बहुत होता है लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन फेयरवेल नहीं होता है पॉलिटिक्स में समाप्त होता है। चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद जीरो हो जाते हैं और कोई फेयरवेल नहीं होता है। तो अधिकारियों से हम लोग की तुलना जब होती है तो मार्जिन बड़ा कम होता है, हम ये नहीं कहते, लेकिन जिसका फेयरवेल नहीं होता है उसकी मान्यता अधिक होती है, क्योंकि हम बड़ा रिस्क लेके आते हैं। हम लोग बड़े मेहनत करके 5-5 साल 10-10 साल गांव देहात में उन शब्दों को सुन करके, अभी हमने अपने यहाँ एक कंपटीशन कराया, देश का पहला, मेरे यहाँ देश का सबसे सुंदर तालाब है, उसको सजाया और उसमें ग्रामीण क्षेत्र का तैराकी प्रतियोगिता कराया। हमारे तो सुमेर वहाँ दिखाई दे रहे थे, हुनर तो वहाँ दिखाई दे रहा था, लेकिन 0.1% अगर हम लोग पैसा खर्च करेंगे, पैसे का अभाव है, 100 वर्ष सरकार की कमिटमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास दिलाते हैं कि भारत की सरकार और हमारे मंत्रिमंडल और हमारे देश के प्रधानमंत्री 2034 की तैयारी है। हम सब लोग के मिलजुल करके ऐसा एक दुनिया में अभियान चलाना चाहिए कि 2000 माझी जी हमनी के भी ऐसा अभियान चलावे के चाहिए कि पूरा दुनिया में भारत का जो पहचान बना है 2034 का ओलंपिक्स भारत में हो, चाहे जहां हो, गुजरात में हो, औरंगाबाद में हो, बिहार में हो, लेकिन ये प्रेरणा और ये मोमेंटम बनाना चाहिए पूरी दुनिया में। और आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा वातावरण बना है। हम सभी सांसदों को खेल के मामले में आगे बढ़ चढ़ करके इस देश के उस गौरव को प्राप्त करने के लिए 2034 में हम लोग कितने लोग यहाँ रहेंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज हम योजना बनाएंगे और 2034 का बिड लेंगे तो शायद ये आपकी बात और हमारी बात आने वाले तैयारी की गौरव बढ़ा सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री रकीबुल हुसैन।